बच्चों, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के सेकेंड पार्ट के बारे में आपको आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर लिया था। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है? इफेक्टिव हाइट एटमॉस्फेयर की सी लेवल से 16 एंड 29,000 किलोमीटर की हाइट तक आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ये क्या है? 29 किलोमीटर की हाइट तक आपको मिलेगा। टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बेसिस पे हम 4 लेयर्स में एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं। ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, मेसोस्फियर मध्य मंडल, थर्मोस्फियर ब्रह्मंडल। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें बात करते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? ये हमारी लोअर मोस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। क्योंकि इसमें सारे वेदर फिनोमेना, क्लाउड, मिस्ट, फॉग, स्टॉर्म, ये सारे इसी लेयर में होते हैं। यहाँ क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज करता है, कम होता है। जैसे जैसे हम हाइट पे सी लेवल की हाइट से ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। जैसे हम लोग प्लेन्स में रहते हैं और हिल स्टेशंस में जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशंस क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां ठंडक होती है और प्लेन्स में गर्म होता है, हॉट वेदर होता है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाएंगे सी लेवल की हाइट से, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर की रफ्तार से। ये जो कम होने की रफ्तार है, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य तापमान ह्रास दर। इस लेयर की, इस ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। वो 1.5 किलोमीटर मोटी थिक लेयर है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इस का स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपके पास कंप्लीट नोट्स हो जाए। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल को फ्रिक्शन लेयर भी कहते हैं। क्यों फ्रिक्शन लेयर कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, बिल्डिंग्स है, ये क्या फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। इसलिए इस लेयर को या क्षोभ मंडल को या ट्रोपोस्फियर को फ्रिक्शन लेयर भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं, वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है? ओजोन गैस मिलती है। ओजोन गैस के प्रेजेंस होने पे इसको ओजोनोस्फियर कहते हैं। ओजोनोस्फियर ये क्या है? ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, हमारी अर्थ सरफेस को ज्यादा गर्म नहीं होने देता है। ये गर्म नहीं होने देता, इसीलिए हम लोग आजकल देखा है दिन पे दिन ओजोन गर्मी बढ़ रही है। क्योंकि ओजोन होल रहा है, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन का क्षरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इतने रेफ्रिजरेटर्स, इतने एसीज, इतने व्हीकल्स चला रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? गर्मी बढ़ रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ये सीएफसीज हमारी निकल रही है, वो सब ओजोन को डिप्लीट कर रही है। ओजोन के डिप्लीशन से क्या है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पहाड़ों पे से बर्फ के पिघलने से कोस्टल एरियाज में जो लैंड्स हैं वो डूब रहे हैं। गर्मी बढ़ने से प्रॉब्लम हो रही है, हमको स्किन कैंसर हो रहा है, गोरे लोगों को स्किन कैंसर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी होती है। ये जो टेम्परेचर का इन्वर्जन हो रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज होता है, इसको कहते हैं थर्मल इन्वर्जन या तापीय विलोमता। ओजोनोस्फियर, ये जो ओजोनोस्फियर है वो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फेंटली ब्लू इन कलर है और ये जो अल्ट्रावायलेट रेस है ये 3 प्रकार की होती है। ए मतलब हार्मफुल, हार्मलेस मतलब जो हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाती। बी जो हार्मफुल है, हमको नुकसान पहुंचाएगी। और सी जो जानलेवा है। ये जेट एयरक्राफ्ट भी इसी ओजोनोस्फियर में फ्लाई करते हैं और बहुत कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जेट एयरक्राफ्ट किस उसमें फ्लाई करते हैं। ये इसी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर या ओजोनोस्फियर में फ्लाई करते हैं और ये भी एक कारण है कि ओजोन का डिप्लीशन या क्षरण हो। अब हम लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर का एक डायग्राम से आपको सारी बातें, आप इस डायग्राम को जरूर
फॉलो करिएगा। ये इसमें चारों लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को फ्रिक्शन लेयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है, बिल्डिंग्स है, फॉरेस्ट है, ये फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको फ्रिक्शन लेयर कहते हैं। यहाँ पे सारे वेदर फिनोमेना होते हैं, जैसे क्लाउड है, मिस्ट है, फॉग है, ये सारे इसी में होते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट यहाँ पे है, वो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे हम ऊंचे जाते जाते हैं, हर प्रति 1000 किलोमीटर पे टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की रफ्तार से कम होगा। नेक्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में सबसे नीचे की तरफ आपको ओजोनोस्फियर मिलेगा। ओजोनोस्फियर में ओजोन गैस मिलती है, जो क्या कहते हैं, हमें अल्ट्रावायलेट, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज 3 तरह की होती, ए, बी और सी। ए हो गया आपकी हार्मलेस, बी हो गया हार्मफुल और तीसरा हो गया जानलेवा। ठीक है, इसी लेयर में जेट एयरक्राफ्ट भी फ्लाई करते हैं, वो भी ओजोन हमारी ग्लास का क्षरण कर रहे हैं, डिप्लीशन कर रहे हैं, इसीलिए बहुत आपने सुना होगा ओजोन होल हो रहा है, ओजोनोस्फीयर में हमारे यहाँ ओजोन होल हो रहा है। इसी वजह से क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज से हमारे जो माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स पे जो बर्फ है वो पिघल रही है, और जो कोस्टल एरियाज में जो लैंड है वो डूब रहे हैं, सबमर्ज हो रहे हैं, इसी ओजोन होल की वजह से। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पे थर्मल इन्वर्जन हो रहा है। थर्मल इन्वर्जन का मतलब होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है मेसोस्फीयर। यहाँ पे सबसे लोएस्ट टेम्परेचर आपको मिलेगा। उसके बाद है 4th लेयर एंड लास्ट लेयर इज थर्मोस्फीयर। यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे आप टेम्परेचर आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आपको -1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको मिलता है। तो ये वाली बात हमने आपको बता दी। यहाँ से सूर्य की किरणें डायरेक्ट आ रहे, मतलब इंसोलेशन आ रहे। ये इंसोलेशन किस फॉर्म में? शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में। तो इसको इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। यहाँ पे ये थर्मोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर से मेसोस्फीयर में आई। यहाँ पे ओजोनोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो एब्जॉर्ब नहीं होती है तो डायरेक्ट वो ट्रोपोस्फीयर में। इसीलिए टेम्परेचर आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। और कुछ राहत मिली है हमें किससे? ये आजकल जो कोविड-19 के उसमें सब कुछ बंद हो गया, व्हीकल्स है, पोल्यूशन, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उससे हमारा टेम्परेचर में डेफिनेटली कुछ डिक्रीज हुआ है। आपको क्या कहते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये डायग्राम जरूर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि मेरा ये वीडियो केवल 11th क्लास के लिए नहीं, बल्कि ये सारे जितने भी कॉम्पिटिशंस में है सबके लिए एप्लीकेबल है। इवन स्मॉलर क्लासेस के लिए भी ये लेक्चर मेरा पूरा का पूरा, बहुत पूरा फुल नोट्स है, आप प्लीज फॉलो करिए। एटमॉस्फेयर के हमने 4 लेयर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हो गया ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल। दूसरा हो गया स्ट्रेटोस्फियर के बारे में बात कर ली, जिसको हो गया समताप मंडल। अब हम लोग बात करेंगे मेसोस्फियर, जो कि जिसे मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल की क्या है, मध्य मंडल की एक्सटेंट है हमारी के फैलाव है 50 से 80 किलोमीटर की हाइट तक है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर फिर से डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे, इसका मतलब यह हुआ जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। यही बात ट्रोपोस्फियर में है, यही बात स्ट्रेटोस्फियर में है, यही बात मेसोस्फियर में है। जहां पे ये मेसोस्फियर सबसे एंड होता है, सबसे अंतिम उसका छोर है, वो है मेसोपॉज। मेसोपॉज पे टेम्परेचर कितना है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद जो हमारी लेयर आती है
वो है थर्मोस्फियर या ब्रह्मंडल। ये सबसे हमारी बाहरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग हाइट। इसमें और तीनों लेयर के अलावा उल्टी बात होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग हाइट। इसकी सबसे बाहरी लिमिट पे टेम्परेचर कितना हो जाता है, -1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और ये लेयर फर्दर डिवाइडेड है आयनोस्फीयर में और एक्सोस्फीयर में। इसको मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपके पास कंप्लीट नोट्स हो जाए। अब मैं आप